इटावा जिला मुख्यालय से करीब 30 किलोमीटर पहले महेवा ब्लॉक में 12 अप्रैल को समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का दौरा कई मायनों में खास था। बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक काशीराम की राजनीतिक कर्म भूमि रहे महेवा के ब्लॉक मुख्यालय परिसर में अखिलेश ने पहली बार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा का अनावरण किया। दलितों और पिछड़ों की खासी आबादी वाले इस ब्लॉक में पहुंचे सपा सुप्रीमो ने पीडीए कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित किया। इसलिए बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को याद करते हुए हमें पूरा भरोसा है कि आप सब लोग मिलकर के हमारे पीडीए परिवार को बढ़ाने का काम करेंगे। पीडीए से जुड़ करके हम लोग 90% आबादी जो है 90% आबादी है उसको साथ लेकर के चलने का काम करेंगे, जिससे भारतीय जनता पार्टी का हम लोग मुकाबला कर सके। क्या ये 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियों की शुरुआत है? क्या अभी से कथित तौर पर पिछड़ी जातियों के बीच अखिलेश अपनी जमीन बनाना चाहते हैं? समझेंगे इंडिया टुडे मैगजीन में छपी आशीष मिश्र की खास रिपोर्ट के जरिए। नमस्ते, मेरा नाम खुशबू है और आप देख रहे हैं इंडिया टुडे हिंदी। साल 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले अखिलेश यादव ने पीडीए को धार देना शुरू किया था। ये पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यकों पर केंद्रित पार्टी की रणनीति है, जिसके अच्छे परिणाम पहले भी दिखाई दे चुके हैं। सपा ने सत्तारूढ़ बीजेपी को पटकनी देते हुए यूपी की 80 में से 37 सीटों पर जीत हासिल की थी। अपनी सहयोगी कांग्रेस के साथ इंडिया गठबंधन की कुल सीट का आंकड़ा 43 लोकसभा सीटों पर पहुंच गया, जबकि बीजेपी गठबंधन को 36 सीटों पर ही संतोष करना पड़ा था। साल 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में सपा यूपी की एक भी आरक्षित लोकसभा सीट नहीं जीत सकी थी, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में उसने कुल 7 सीटें जीती, जो बीजेपी की जीती गई आरक्षित सीटों से केवल एक ही कम थी। अब जैसे जैसे 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव का समय नजदीक आता जा रहा है, अखिलेश ने एक बार फिर पीडीए की रणनीति पर भरोसा किया है। लोकसभा चुनाव के दौरान राहुल गांधी ने यूपी में संविधान की किताब को हाथ में लेकर संविधान बचाओ का नारा दिया था। ये राहुल गांधी का ही असर था कि विपक्षी इंडिया गठबंधन ने दलित मतों में भारी सेंधमारी कर दी। सपा ने इसी रणनीति को आगे बढ़ाते हुए 2027 के विधानसभा चुनाव की सेज सजाने की तैयारी की है। 5 अप्रैल को जब अखिलेश लखनऊ में पार्टी कार्यालय पहुंचे तो उन्होंने संकेतों में अपनी रणनीति को स्पष्ट कर दिया था। उन्होंने सबसे पहले कार्यालय में सजाई गई महर्षि कश्यप, निषाद राज और सम्राट अशोक की तस्वीरों पर माल्यार्पण किया। मंच पर उनकी कुर्सी के आगे मेज पर गौतम बुद्ध की प्रतिमा रखी गई थी। अखिलेश ने पत्रकारों को अंबेडकर जयंती के उपलक्ष्य में पार्टी के कार्यक्रमों की जानकारी दी। इस बार विशेष रूप से सपा ने अंबेडकर जयंती के मौकों पर कई कार्यक्रम आयोजित किए। सपा की पीडीए रणनीति ने बीजेपी के मजबूत समर्थक पासी दलित वोट बैंक में सेंध लगा दी है। 2024 के लोकसभा चुनाव में सपा ने पासी जाति के 5 उम्मीदवारों को मैदान में उतारा था और सभी चुनाव जीतकर सांसद बने थे। इन्हीं में से फैजाबाद लोकसभा सीट पर बीजेपी को हराकर सांसद बने अवधेश प्रसाद सपा का दलित चेहरा बनकर उभरे हैं। 9 बार विधायक और 6 बार राज्य सरकार में मंत्री रहे अवधेश प्रसाद को तवज्जो देकर अखिलेश अयोध्या और आसपास के इलाकों में बीजेपी का समर्थन करने वाली पासी दलित जाति को पूरी तरह साइकिल की ओर खींचने की कोशिश कर रहे हैं। इसी तरह सपा ने यूपी के पासी बहुल इलाकों में पार्टी के प्रभावशाली नेताओं को कमान सौंपी है। इसमें इंद्रजीत सरोज, आर.के. चौधरी जैसे वरिष्ठ नेता पासी बिरादरी में साइकिल की पैठ को मजबूत कर रहे हैं। वहीं लोकसभा में सबसे कम उम्र के सांसद पुष्पेंद्र सरोज और युवा महिला नेता प्रिया सरोज पूर्वांचल में दलित युवाओं के बीच तेजी से लोकप्रिय हुए हैं। रामजीलाल सुमन, रागिनी सोनकर, राजेंद्र कुमार, मिठाई लाल भारती, राहुल भारती और चंद्रशेखर चौधरी जैसे नाम भी इस लिस्ट में शामिल हैं। यूपी की आबादी में 21% की हिस्सेदारी रखने वाले दलित समुदाय में सबसे प्रभावी जाटव बिरादरी है। यूपी की कुल दलित आबादी में 55% जाटव बिरादरी है। इनका समर्थन पाने के लिए सपा हर संभव प्रयास कर रही है। राज्यसभा की कार्रवाई के दौरान राजपूत आइकन राणा सांगा पर कथित विवादित बयान देकर करनी सेना के निशाने पर आए सपा सांसद रामजीलाल सुमन को समर्थन देकर अखिलेश यादव जाटव समाज को एक सकारात्मक संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं। पश्चिमी यूपी के कम से कम 3 दर्जन विधानसभा क्षेत्रों में जाटव और मुस्लिम मतदाता मिलकर 50% से ज्यादा हैं। अगर सपा जाटव मतदाताओं को अपनी ओर खींचने में कामयाब हो गई तो विधानसभा चुनाव में पश्चिमी यूपी में बहुत अच्छा प्रदर्शन करेगी।
हालांकि पश्चिमी यूपी में आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद के नगीना से सांसद बनने के बाद जाटा समुदाय के मतदाताओं का झुकाव उनकी ओर भी दिखा है। इसी की काट के लिए पिछले साल नवंबर में हुए उपचुनाव में सपा ने 2 सीट पर जाटव बिरादरी के उम्मीदवारों को टिकट दिया था। हालांकि दोनों कैंडिडेट हार गए, लेकिन सपा ये संदेश देने में जरूर कामयाब रही कि वो जाटव बिरादरी को प्रतिनिधित्व देने में पीछे नहीं हटेगी। सपा के पीडीए नारे को 8 अप्रैल को पूर्व मंत्री और बसपा के संस्थापक सदस्य दद्दू प्रसाद के शामिल होने से बड़ा बल मिला। यूपी में यह धारणा लंबे समय से चली आ रही है कि यादव, जिन्हें सपा का मुख्य मतदाता माना जाता है, और दलित एक साथ नहीं रह सकते। लेकिन दलित समुदाय को अपने पक्ष में करने की सपा की कोशिशें इस धारणा को पूरी तरह खत्म करने में मदद करेंगी। इससे कांग्रेस के साथ गठबंधन में पार्टी का रुख भी मजबूत होगा। पार्टी की इस रणनीति को लेकर आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। वीडियो में इतना ही, शुक्रिया। इसी तरह की तसल्ली से भरी हुई एक्सक्लूसिव रिपोर्ट्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें इंडिया टुडे हिंदी का यूट्यूब चैनल और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि वीडियो अपलोड होते ही आपको खबर हो जाए।